प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। भगवान शिव भोलेनाथ, जी हाँ, देवादिदेव महादेव का महान व्रत महाशिवरात्रि के ऊपर जो विशेष कार्य करने चाहिए, धर्मशास्त्रों में ऐसे अद्भुत वर्णन है जिन्हें करने से हमें साक्षात, जी हाँ, निश्चित सफलता मिलती है। कई दिनों से परेशान हैं, रुकावटें जीवन में अत्यंत हैं, कोई कार्य नहीं बन पा रहा, दरिद्रता चारों ओर से घेरे जा रही है, आर्थिक मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, या रोग बीमारी से छुटकारा नहीं प्राप्त हो रहा, वैवाहिक जीवन में अड़चने हैं, या किसी का विवाह नहीं हो रहा, आदि सभी समस्याएं रहती हैं, किन्हीं किन्हीं को अत्यधिक रहती हैं। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्ति कीजिए। और कृपा प्राप्ति कैसे हो? तो विधिवत जो तंत्र, जो ऐसे ऐसे उपाय धर्मशास्त्रों में हैं, यदि उनको श्रद्धा और आस्था से किया जाए तो निश्चित लाभ होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। शाश्वत सत्य है, आजमाए हुए हैं। ऐसे ही कुछ उपाय, ऐसे ही कुछ प्रयोग मैं आपके सामने रखता हूँ। आप निश्चित रूप से इनका लाभ लीजिए। श्रद्धा और आस्था होगी तो निश्चित रूप से भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे, जो भी रुकावटें हैं वो दूर होंगी। तो आइए, भगवान शिव भक्त द्वारा जो अत्यधिक प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं, छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न होते हैं महादेव, और भक्त की कामनाओं को पूर्ण करते हैं, समस्याओं से मुक्ति देते हैं। समस्याओं में मुक्ति देने में अधिक विलंब भी नहीं करते, ऐसे ही महादेव हैं। शिव कृपा प्राप्ति के अनेक उपाय, जिनका प्रयोग करने से आपको वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे ही उपयोगी, शीघ्र फलदायी, अनुभूत वो जो उपाय हैं वो मैं आपको बताऊं। ये शिव पूजा का भाग है और शिव ही पूजा का भाग है। जी हाँ, वेद वेदांत धर्मशास्त्रों में ऐसा है कि जो पूजा का ही भाग है, आप पूर्ण श्रद्धा से कीजिए, इसे अन्यथा न लें कि यह करने से हमें ये होगा, अन्यथा न लें, किसी प्रकार का संशय न रखें। ये पूजा कर्म ही है, ये पूजा से संबंधित ही है, और पूर्ण श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ उपाय करेंगे, प्रयोग करेंगे तो भगवान शंकर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जी हाँ, प्रथम उपाय है दरिद्रता दूर करने व आर्थिक सहायता प्राप्ति हेतु शिव पूजन के इस उपाय का आरंभ आप श्री महाशिवरात्रि से कर सकते हैं। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन करेंगे तो इससे बड़ा और कौन सा दिन होगा। जी हाँ, यदि महाशिवरात्रि को न कर पाए तो प्रथम सोमवार से कर सकते हैं। जी हाँ, महीने का प्रथम सोमवार हो उससे कर सकते हैं। यह उपाय भगवान शिव के किसी मंदिर में करना है। जी हाँ, जिस प्रकार से वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। शिवालय में जाना है और जिस दिन आपको उपाय प्रारंभ करना है उस दिन प्रातःकाल स्नान करें, सफ़ेद चंदन से तिलक करें, शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें महादेव को। दीपक में हरी इलायची का एक जोड़ा अवश्य डाल दें। जी हाँ, 5 दिन की, जी हाँ, 5 अगरबत्ती, कैसी अगरबत्ती हो? प्रायः चंदन की अगरबत्ती को धर्मशास्त्र में वर्णित किया गया है। तो 5 चंदन की अगरबत्ती धूप बत्ती के साथ कोई सफ़ेद भोग भी भगवान शिव को अर्पित करें। जी हाँ, सफ़ेद नैवेद्य हो उसे भगवान महादेव को अर्पित कीजिए। 5 चंदन की अगरबत्ती और दीपक में जो प्रज्वलित करें उसमें हरी इलायची का एक जोड़ा डाल दें। एक सफ़ेद वस्त्र में
125 ग्राम मिश्री, जी हाँ, और 125 ग्राम बतासे, 11 लौंग, 2 चांदी के तार के टुकड़े, सफेद चंदन की लकड़ी या पाउडर जो भी आपके पास हो, आसानी से उपलब्ध हो जाए, 250 ग्राम साबूदाना, 125 ग्राम अखंडित चावल, जी हाँ साबुत चावल हो, 125 ग्राम, 1 लाल चुनरी जिस पर सफेद गोटा लगा हो, एवं कुछ नगद दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति जो भी रखें, रखकर भगवान शिव के समक्ष अर्पित करें और अपनी दरिद्रता समाप्त करने का निवेदन करें महादेव से। अब आप पहले एक बार शिव चालीसा का पाठ करें, जी हाँ शिव चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात 3 बार दारिद्र्य दहन श्री शिव स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के बाद में प्रणाम कर अर्पित भोग एवं सफेद वस्त्र की सामग्री लेकर मंदिर से बाहर आ जाएं। अर्पित भोग जो है परिवार के सदस्यों में वितरित कर दें। सफेद वस्त्र की सामग्री लेकर मंदिर से बाहर आ जाएं। सफेद वस्त्र की सामग्री किसी ब्राह्मण को दान करें या किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। इसके बाद अगले दिन से नित्य आने वाले सोमवार तक दोनों पाठ बराबर करते रहें। यह पाठ घर में एकांत स्थान पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर बार ही शिवालय में जाना होगा, आप घर पर भी कर सकते हैं। एकांत स्थान पर ध्यान मग्न होकर के करें। सफेद वस्त्र की सामग्री आपको केवल प्रथम दिन ही अर्पित करनी है। ऐसा नहीं कि हर सोमवार को आपको करना पड़े, लेकिन पाठ आप हर सोमवार करें। इस उपाय के कुछ ही समय में आप आर्थिक उन्नति का स्पष्ट अनुभव करेंगे। यह शाश्वत सत्य है। वह आपके रुके कार्य बनते चले जाएंगे। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह आजमाए हुए शाश्वत और प्रामाणिक उपाय हैं। दूसरा उपाय और बताऊं आपको कि आप जब भी किसी श्री शिव मंदिर पर दर्शन के लिए जाएं तो शिवलिंग पर सफेद चंदन से तिलक कर 1 जोड़ा नाग केसर, 5 बतासे एवं 5 किशमिश अर्पित करें। संभव हो तो प्रत्येक सोमवार को यह अवश्य करें। जी हाँ, यह उपाय करने से आप एवं आपके परिवार पर भगवान शिव की अनुकंपा सदैव ही बनी रहेगी। अत्यंत लाभ होगा। और आपको एक विशिष्ट उपाय और बताता हूँ। किसी भी माह की चतुर्दशी तिथि को आप निकट के किसी भी शिव मंदिर पर जाकर शिवलिंग को सर्वप्रथम शहद से स्नान कराएं। फिर दही से स्नान कराकर मिश्रित कच्चे दूध से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। जी हाँ, जैसा विधिवत करेंगे, श्रद्धा आस्था होगी, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जहाँ पर भाव पवित्र है वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। इसे धर्मशास्त्र में वर्णन है। विधि आगे सुनिए। सफेद चंदन से त्रिपुंड तिलक लगाएं। कोई भी सफेद भोग, जी हाँ सफेद नैवेद्य प्रसाद एवं कोई मौसमी फल अर्पित करें। 1 जोड़ा नाग केसर व हर श्रृंगार का इत्र लगाकर
शिवलिंग के समक्ष बैठकर एक बार श्री शिव चालीसा एवं एक बार श्री शिवाष्टक का पाठ करें। पाठ के बाद प्रणाम करके मंदिर से बाहर आ जाएं। यह उपाय आपके जीवन में कितना आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक परिवर्तन लेकर आता है, यह आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। जी हाँ, यह बताने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य जब स्वयं साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त करता है, जीवन में चमत्कार होता है। जीवन में अनेक क्षेत्रों में वह सफल होता है। कई रुकावटें, जो रुकावटों का बंधन था, वह स्वयं कट जाता है, छूट जाता है। यह साक्षात्कार परमात्मा से जब हो और हम भगवान की कृपा प्राप्त करें तो सब संभव हो जाता है। तो आप स्वयं अनुभव करेंगे इस बात को। आप यदि माह में एक बार चतुर्दशी तिथि को यह उपाय करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से आप कभी भी किसी भी प्रकार के संकट में नहीं आएंगे, ऐसा निश्चित है। भगवान शिव कृपा का यह चमत्कारिक, अनुभूत, अचूक और अत्यंत सामान्य उपाय है। जी हाँ, इन उपायों में आपको कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, विशेष कोई आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा सामग्री के आपको प्रपंच में भी नहीं उलझना है और न ही आपको अत्यंत खर्चे से बचते हुए इन उपायों को कीजिए। लेकिन आप करें। इसका प्रारंभ कब करें? प्रथम सोमवार से करें या महाशिवरात्रि से करें। महाशिवरात्रि का योग है सामने तो जरूर इसका लाभ लेना चाहिए। यदि कोई महाशिवरात्रि तो 12 महीने का पर्व है, जब एक बार निकल जाए तो 12 महीने इंतजार करना पड़े। लेकिन धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि हम प्रथम सोमवार से इसका शुरू कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी भी एकांत स्थान पर सूती अथवा ऊनी आसन बिछाकर बैठ जाएं और मानसिक रूप से आंखें बंद करके प्रभु, जी हाँ, भोलेनाथ उमापति महादेव का ध्यान करें। तत्पश्चात पहले श्री शिव चालीसा और इसके बाद श्री शिव के 108 नाम का एक बार पाठ करें। भगवान शिव के 108 नाम जो अत्यंत सरल है और ये भी कहूँ कि इनके लिए कोई वेद पाठी की जरूरत नहीं, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। जो भी पाठ आपको बताए गए, शिव चालीसा, शिवाष्टक या शिव चालीसा के बाद में भगवान शिव के 108 नाम आदि आप आसानी से सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उच्चारण कर सकता है। करें। पाठ करने के पश्चात पुनः आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान करें और फिर प्रणाम करके उठ जाएं। यदि आप शिव जी की कृपा हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे प्रत्येक सोमवार को करते रहें, क्योंकि पूजा जो है नित्य जो करता है, अपने नियम से जो करता है, उसे तो किसी प्रकार की समस्या और विघ्न बाधा का सामना करना ही नहीं पड़ता। पर भोलेनाथ की पूजा महाशिवरात्रि से प्रारंभ हो जाए और हम भोले के दरबार में बराबर अपनी जो है उपस्थिति लगाएं, श्रद्धा भाव से यथो उपलब्ध सामग्री से पूजन करते रहें, तो निश्चित है कि वह व्यक्ति काल, कष्ट, रोग, बीमारी आदि से कभी पीड़ित नहीं हो सकता और वह हमेशा ही अपना जीवन प्रचुर धन धान्य को प्राप्त करता हुआ, भक्ति भावना को प्राप्त करता हुआ जीवन जीता है, यशस्वी और ओजस्वी बनता है।
ये भगवान साक्षात उमापति महादेव की कृपा जब हो जाए तो ये सब संभव है। जब सब संभव है तो हमें ये सब करना चाहिए ताकि हमें आध्यात्म का मार्ग मिले और हम अपना जीवन भोलेनाथ की कृपा से उज्जवल और अत्यंत ऊंचाई से प्राप्त होने वाले सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए जिए। भगवान भोलेनाथ के ये अचूक शास्त्र सम्मत प्रमाणिक सारगर्भित उपाय आप सुने। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने मित्रों स्नेहजनों को भी लिंक भेजिए। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।